गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री संसार की समस्त विद्याओं का भंडार है, इसीलिए गायत्री के रहस्य को जानना अति आवश्यक है। तो आइए हम जानते हैं गायत्री रहस्य क्या है। गायत्री वेद की माता है। सभी वेदों में उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अथर्ववेद में गायत्री की बड़ी महिमा गाई गई है। ऋग्वेद में, सामवेद में गायत्री मंत्र है। यजुर्वेद में तो उसे 4 बार दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य धर्म ग्रंथों में कितने बार गायत्री मंत्र दिया हुआ है। इसकी सूची हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन सारे ग्रंथों में गायत्री मंत्र दिया गया है। गायत्री की भूरी भूरी प्रशंसा इन सारे ग्रंथों में की गई है। इसके अलावा भी कई ऐसे सारे ग्रंथ हैं जो हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं। गायत्री का समावेश होना उन ग्रंथों में संभव है। इतने अधिक ग्रंथों में इतनी प्रमुखता के साथ गायत्री के अतिरिक्त और किसी मंत्र का उल्लेख नहीं है। इससे प्रकट होता है कि इस मंत्र को हिंदू धर्म में सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। संसार की समस्त विद्याओं के भंडार 24 महाग्रंथ हैं। 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, 6 दर्शन और 6 वेदांग। इन सबको मिलाएं तो 24 हो जाते हैं। गायत्री के 24 अक्षरों में से एक एक अक्षर लेकर इन 24 ग्रंथों की रचना हुई है, ऐसा कई तत्वज्ञों का मत है। कहते हैं गायत्री मंत्र से हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि हृदय जीवन का और ब्रह्मरंध्र ईश्वर का स्थान है। हृदय से ब्रह्मरंध्र 24 अंगुल दूर है। एक एक अक्षर से एक एक अंगुल की दूरी करके जीवन गायत्री द्वारा ब्रह्म में लीन हुआ जा सकता है, ऐसा हमारे भारत के महान योगी लोग कहते हैं। शरीर में 8 अक्षरों के 3 पदों के अंतर्गत शरीर के सब अंग प्रत्यंग आ जाते हैं, अर्थात इन 24 अक्षरों के अंतर्गत सारा हमारा शरीर समा जाता है। सिर, नेत्र, श्रोत, प्राण, ये सबको मिला दिया जाए तो 8 अक्षर हो जाते हैं गायत्री के। मुख, हाथ, पैर, नाभि, इन सबको मिला दिया जाए तो ये गायत्री मंत्र के 8 अक्षरों के बराबर होते हैं। इसी तरह से कंठ, त्वचा, गुदा, शिशिन, इन सभी को मिलाकर गायत्री के 8 अक्षर होते हैं। इस प्रकार 3 पदों में कुल 24 अक्षर हुए। 24 अक्षर गायत्री के एक एक अंश से एक एक अंग की रचना होकर मनुष्य का पूरा शरीर बना है, ऐसा भी हमारे योगियों का मत है। सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर की जो होती है वह 24 भागों में विभक्त है। शरीर की सुषुम्ना नाड़ी में 24 कशेरुकाएं हैं। ग्रीवा में 7, पीठ में 12 और कमर में 5। इन सबको मिला दिया जाए तो ये सब 24 होती हैं। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 प्राण और 5 तत्व और 4 अंतःकरण हैं। गायत्री के अक्षरों की तरह इन सब का जोड़ भी 24 होता है। एक दूसरे प्रकार की गणना करने पर शरीर के 4 भागों में से प्रत्येक के 24 अंग गिने जाते हैं। जैसे निचला भाग, पैरों के तलवे, पैरों के ऊपर की पीठ, पैरों की उंगलियां, टखने, पिंडलियां, जानु, ये सारे अंग मिलाकर 24 होते हैं। इसी तरह से मध्य भाग के भी अंग 24 ही होते हैं। सीने के बाजू, आमाशय, पेट, नाभि, नितंब, गुदा, शिशिन, अंडकोश, कमर के भाग, कोख, रीढ़, पीठ भाग, कंठ की हंसली, फुफ्फुस, कंठ, अपान, इन सबको यदि जोड़ा जाए तो 24 ही अंग होते हैं। भुजाओं के भी 24 अंग होते हैं। इस तरह से गायत्री के 24 अक्षर हमारे शरीर के हर अंग में बसे हुए हैं। 24 अक्षर गायत्री की साधना के द्वारा मनुष्य को 24 शक्तियों में दिव्य प्रेरणा प्राप्त होती है। उसके अंदर ऐसी 24 शक्तियाँ जागती हैं जो कि बढ़ती हैं, निखरती हैं, प्रकाशित होती हैं और उसको पवित्र करती हैं साधक को। पहली शक्ति उसके अंदर आती है काल की, दूसरी शक्ति आती है पराक्रम। उसका पराक्रम बढ़ जाता है। आकर्षण शक्ति में बढ़ोतरी होती है, प्रेरणा मिलती है, उसे गति प्राप्त होती है, प्रचंडता आती है, विरेचन होता है,
क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, परीक्षण, नियोजन, विभाजन, श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, गंध और ज्ञान, इन सारी शक्तियों का विकास होता है। इन 24 शक्तियों में गायत्री माता की कृपा से प्रेरणा पाकर मनुष्य अपने इस लोक और परलोक को आनंदमय बना सकता है। बृहद अरण्यक उपनिषद में गायत्री का महात्म्य इस प्रकार से लिखा है। गायत्री की कृपा से उपासक को पाप रूपी भयंकर शत्रु और पाप पुरुष कभी प्राप्त नहीं होते। गायत्री जानने वाला विद्वान जिस पापी पुरुष से द्वेष करता है उसकी सारी अभिलाषाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। गायत्री का उपासक जिसको शाप देता है वह अवश्य ही नष्ट हो जाता है। गायत्री का मुख अग्नि के समान है, उस पर डाला हुआ पाप रूपी ईंधन जलकर भस्म हो जाता है। यदि हम बृहद अरण्यक उपनिषद की माने तो गायत्री को जानने वाला पुरुष, गायत्री की साधना करने वाले जो साधक है, वो यदि किसी को शाप देता है तो वह अवश्य ही नष्ट होता है। वो जिससे द्वेष करता है उसका भी नाश हो जाता है, यानी उसकी सारी इच्छाएं, अभिलाषाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। जैसे अग्नि सारे पदार्थों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह से गायत्री का मुख भी अग्नि के समान कहा गया है। उस पर डाला हुआ पाप ईंधन की तरह जल जाता है, यानी हमारे पाप दिन ब दिन भस्म होते जाते हैं जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। इसीलिए गायत्री को सबसे ज्यादा पाप रूपी नरक से निकालने वाली कहा गया है। तो ये है गायत्री के रहस्य। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।